नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बीजेपी के रंग में रंगी राजधानी पटना। रोड शो के दौरान दिखा जबरदस्त उत्साह, हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो में सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले बीजेपी कार्यकर्ता। 2 दिनों तक बीजेपी संयुक्त मोर्चा की कार्यकारिणी की होगी बैठक। पटना में आज और कल बीजेपी का 2 दिनों का मेगा शो। संयुक्त मोर्चे की कार्यकारिणी में बनेगी 2024 की रणनीति। श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का किया स्वागत। मिथिला पाग और मखाने का माला पहनाकर किया स्वागत। जेपी नड्डा ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मेगा शो में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। जेपी नड्डा के रोड शो में छठ की झांकी। नड्डा ने हाथ जोड़कर किया प्रणाम। छठ गीत से माहौल हुआ भक्तिमय। पटना में कई इलाकों से गुजरा जेपी नड्डा का काफिला। जगह जगह कार्यकर्ताओं का दिखा उत्साह। बीजेपी अध्यक्ष के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान के बीच जगह जगह स्वागत की तैयारी। पूरा रास्ता बैनर, पोस्टरों और स्वागत द्वारों से भरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले में हजारों कार्यकर्ता हुए शामिल। भारत माता की जय और जय श्री राम के लगे नारे। जेपी नड्डा के पटना पहुंचने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। कहा, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का करेंगे काम। दिल्ली टू देवघर डायरेक्ट फ्लाइट की खुशी। दिल्ली में खास से लेकर आम यात्रियों में उत्साह। 1 बजे दिल्ली से फ्लाइट का हुआ टेक ऑफ। दिल्ली से देवघर सीधी फ्लाइट की शुरुआत से देवघर समेत संथाल परगना के लोग खुश। बिहार के भी कई जिलों को लाभ पहुंचने की उम्मीद। दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 15 बीजेपी सांसद के साथ सैकड़ों यात्री भरे उड़ान। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी बने पायलट। पलामू में शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ उतरा मुस्लिम समाज। बानो में शुक्रवार को खुले स्कूल को जबरन कराया बंद। जमात के दबाव में जुम्मे को बंद रखा जाता था स्कूल। रांची के बाद गुमला में भी पशु तस्करों के निशाने पर पुलिस। रोकने की कोशिश में बिशनपुर थानेदार को रौंदने की कोशिश। 7 पशु तस्कर गिरफ्तार, 57 मवेशी जब्त। रांची में हादसे को दावत दे रहा बिरसा चौक के पास खुला डिवाइडर। टक्कर के बाद रेलवे ट्रैक पर गिरी कार। गंभीर रूप से जख्मी कार सवार का इलाज जारी। गोपालगंज में संपत्ति विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट, 5 लोग जख्मी। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बनकटी गांव की घटना। बेतिया के नरकटियागंज में चोरों ने सतवरिया चौक स्थित एक सीमेंट की दुकान में चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बांका में जब्त देशी और विदेशी शराब की खेप को किया गया नष्ट। उत्पाद अधीक्षक और डीएसपी मौके पर रहे मौजूद। बेतिया के नौतन में शराब कारोबार में किन्नरों की एंट्री का हुआ खुलासा। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक किन्नर सहित 4 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। पटना में बैंक खाताधारी का थैला काटकर 40,000 रुपए उड़ाने वाले चोर गिरोह के 3 शातिर गिरफ्तार। चोरी का 17,500 रुपए और 2 मोटरसाइकिल बरामद। जमुई के गिद्धौर थाना इलाके के अलखपुरा गांव में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। खेत में पटवन कर रहा था युवक। कांवरियों की सुरक्षा को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन अलर्ट। सीढ़ी घाट पर अधिकारियों के साथ महिला पुलिस बल की तैनाती। वैशाली विधानसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत भावी मतदाता मिलन समारोह का आयोजन। दर्जनों लोगों को बीजेपी युवा मोर्चा की दिलाई गई सदस्यता। गोपालगंज में खेत में बकरी जाने के विरोध में मारपीट, महिला समेत 5 लोग जख्मी। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के देवापुर जाफरटोला गांव की घटना। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने गंडक नदी के दियारा में चलाया छापेमारी अभियान। शराब की 2 अवैध भट्टियों को किया ध्वस्त। गोपालगंज कांस्टेबल हत्याकांड में 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस को मिले हत्या से जुड़े अहम सुराग। लापता जवान का नाले में मिला था शव। अरवल में शराब पीने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई। पटना के फतुहा में पिस्टल की नोक पर वार्ड पार्षद के घर में लूट। महिला और बच्चों को बनाया बंधक। लूटकांड की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में ठनका गिरने से 3 घर जलकर खाक। घर के जरूरी सामान और लगभग 1.5 लाख नगद रुपया जलकर खाक। छपरा समाहरणालय में ई स्टैंप बेच रहे 4 लोग पुलिस की हिरासत में। एसडीओ और डीएसपी ने की छापेमारी। सभी आरोपियों से नगर थाने में पूछताछ जारी।
बेगूसराय के बलिया निवासी आयुर्वेदिक चिकित्सक मुकेश कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को ठीक करने का किया दावा। डीएम से मुख्यमंत्री के इलाज की मांगी अनुमति। शेखपुरा में मैट्रिक पास छात्र छात्राओं को जिला निबंधन परामर्श केंद्र से नहीं मिल रहा रजिस्ट्रेशन पत्र, स्कूल से सीएलसी लेने में हो रही दिक्कत। बेतिया के नरकटियागंज में हुई तेज बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी, इलाके में जल जमाव से लोग परेशान। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे भागलपुर, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। परिसदन में योजनाओं की समीक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पलामू के फर्जी आईएएस का पर्दाफाश, यूपी की अभ्यर्थी के नाम पर सीएम के हाथों रांची में पा चुका था सम्मान। फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद आरोपी सौरभ पांडे पर केस दर्ज। रांची में अब मंचनों की खैर नहीं, सरकारी स्कूलों में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही लड़कियां, आपात स्थिति में सेल्फ डिफेंस का सिखाया जा रहा गुर। सावन महीने में गायब दिख रही त्रिकुट पहाड़ की रौनक, हादसे के बाद रोपवे सर्विस बंद करने से मायूस दिख रहे पर्यटक, भविष्य को लेकर परेशान है टूरिस्ट गाइड और फोटोग्राफर। बिहार में बारिश का अलर्ट, 4 दिनों तक होगी बारिश, ठनका गिरने की भी चेतावनी। गोपालगंज में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, ठनका के साथ बारिश का है अलर्ट। बाढ़ स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य लटका, 2.5 साल में मात्र 8 छोटे पिलर का हुआ निर्माण, लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे ट्रक। औरंगाबाद में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, टॉर्च की रोशनी में हो रहा इलाज, भगवान भरोसे है अस्पताल में मरीज। रांची में सावन के महीने में भोले भक्तों की उमड़ी भीड़, सावन के दौरान बाजार की स्थिति हुई बेहतर। झारखंड की लड़कियां मंचलों से निपटने के लिए हो रही तैयार, लड़कियों को मिल रही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। जमशेदपुर में सावन महोत्सव का आयोजन, सोलो डांस, ग्रुप डांस, रैंप वॉक करती दिखाई दी महिलाएं। पलामू में बिना रजिस्टर्ड उर्दू विद्यालय नियमित किए जाने का विरोध, मुस्लिम समाज के लोगों ने किया विरोध। साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन पर ईडी की दबिश, ईडी की टीम ने तालझारी अंचल में खदानों की जांच की। पलामू में एक फर्जी आईएएस का हुआ पर्दाफाश, यूपी के कुमार सौरभ के नाम पर किया फर्जीवाड़ा, एडमिट कार्ड में की छेड़छाड़। जहानाबाद के सलीमपुर में अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों पर चला बुलडोजर, गैर मंजूरवा जमीन को कराया गया मुक्त। शुक्रवार की छुट्टी को लेकर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा शरिया कानून जैसा ही ये फैसला। औरंगाबाद के मुरादपुर का मिडिल स्कूल बरसात में हो जाता है बंद, स्कूल जाने के रास्ते में भर जाता है पानी। मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य बिजली महोत्सव का आयोजन, महिला लोक कलाकारों ने बांधा समा। रामनगर में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल, छात्र जमीन पर बैठकर करते हैं पढ़ाई, बिजली और पंखा का भी नहीं है व्यवस्था। शेखपुरा के कुसुम्भा प्रखंड के बाऊ घाट उत्क्रमित हाई स्कूल में लड़कियों को नहीं मिल पा रहा साइकिल योजना का लाभ, रोज 4 किलोमीटर पैदल चलकर जाती है स्कूल। बेतिया के किसान खाद की किल्लत से परेशान, घंटों लाइन में लगे रहने के बावजूद भी नहीं मिलता खाद। बेगूसराय के तेघड़ा में जल संसाधन विभाग का कटाव निरोधी कार्य युद्ध स्तर पर जारी, दबाव के कारण जमींदारी बांध पर खतरा, अब निजात मिलेगी। अरवल सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों का अमानवीय चेहरा आया सामने, प्रसव के लिए आई महिला का नहीं किया इलाज, अस्पताल परिसर में महिला ने बच्चे को दिया जन्म। गोपालगंज में पैसा डबल करने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने, मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कुशहर गांव का है मामला। बेतिया के नौतन में महावीरी अखाड़ा और मोहर्रम को लेकर प्रशासन सतर्क, अखाड़ा निकालने में प्रशासन को सहयोग करने की अपील, अफवाह फैलाने पर होगी सख्त कार्रवाई। सासाराम में डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन, 2 दर्जन से अधिक टीम ले रही भाग, डीएम धर्मेंद्र कुमार ने किया उद्घाटन। सिवान में समाज सेवी जीवन यादव की तरफ से लगाया गया मेडिकल कैंप, असहाय मरीजों का मुफ्त में इलाज, बाहर से आए डॉक्टरों ने मरीजों का किया इलाज। सिवान में पैसा चोरी करते महिला सीसीटीवी में कैद, दुकान में रखे पैसे की कर रही थी चोरी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चतरा में गौ तस्करों के विरुद्ध पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, मवेशियों से भरा ट्रक किया जब्त, ड्राइवर फरार। चतरा में एक सप्ताह के भीतर ठनका की चपेट में आने से 6 से अधिक लोगों की मौत, कल ठनका की चपेट में आने से किसान की मौत, घर में बाल बाल बचे दंपति, प्रशासन से मुआवजे की गुहार। गिरिडीह में बदमाशी करने पर 5वीं कक्षा के छात्र को सजा देना शिक्षक को पड़ा महंगा, छात्र की मां के साथ चाचा ने मारकर फोड़ा शिक्षक का सिर, सदर अस्पताल में शिक्षक का इलाज जारी। गुमला में सड़क किनारे फेंके गए सदर अस्पताल में इस्तेमाल किए गए सिरिंज और ग्लव्स, संक्रमण के खतरे से लोग अनजान, सिविल सर्जन ने दोषियों पर दिया कार्रवाई का भरोसा। सिमडेगा में कोरोना की आहट से स्वास्थ्य विभाग सतर्क, सिविल सर्जन ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील की, लोगों से कोविड टीकाकरण का डोज पूरा करने की अपील।
जामताड़ा के नाला अंचल सभागार में बीएलओ और सुपरवाइजर की ट्रेनिंग। चुनाव कानून नियमों में संशोधन के बारे में दी गई जानकारी। अब की साल में 4 बार वोटर कार्ड बनाने की तैयारी। कांग्रेस सांसद की ओर से राष्ट्रपति के अपमान के विरोध में चतरा में बीजेपी का प्रदर्शन। केसरी चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी और अधीर रंजन का किया पुतला दहन। दुमका में मजदूर संगठन की जिला मजदूर इकाई की बैठक। पहले के कार्यक्रमों की समीक्षा कर नई कमेटी के गठन पर किया गया विचार। संगठन विस्तार और प्रगति पर हुआ मंथन। गिरिडीह में आवंटित प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बिहार में बनाए जाने पर जागा प्रशासन। डीडीसी ने बीडीओ को दिए जांच के आदेश। पैसे की रिकवरी के भी दिए गए आदेश। रामगढ़ में गोला प्रखंड के मगनपुर और सोसो चौक में विधायक निधि से लगी स्ट्रीट लाइट। विधायक ममता देवी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। विकास योजनाओं के जल्द पूरा होने का दावा। गिरिडीह में पुराना पुल के पास उसरी नदी में तैरता मिला युवती का शव। मृतक की अब तक नहीं हो सकी पहचान। शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। खगड़िया में यूथ क्लब के 15वें स्थापना दिवस पर निकाली गई नशा मुक्ति जागरूकता रैली। सदस्यों ने बैनर पोस्टर लेकर किया शहर का भ्रमण। दानापुर के धनरुआ प्रखंड के हर पंचायत में डोर टू डोर कचरा उठाव करेंगे स्वच्छता मित्र। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किया डस्टबिन का वितरण। मसौढ़ी में कई मांगों को लेकर किसानों दिया धरना। पटना जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग। हिमाचल प्रदेश के बाल्द नदी में बहा पिकअप वैन। 3 लोगों ने कूदकर अपनी बचाई जान। तेज पानी के बाद भी गाड़ी लेकर जा रहा था ड्राइवर। जम्मू कश्मीर के पुंछ नदी में फंसे 30 लोग। सेना के जवानों ने सभी का किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के लामबगढ़ में तेज बारिश के बाद आया पानी का सैलाब। बद्रीनाथ हाईवे को किया गया बंद। दोनों साइड में फंसे कई श्रद्धालु। उत्तराखंड में लामबगढ़ में तेज बारिश के बाद पहाड़ से गिर रहा तेजी से पानी। रस्सी के सहारे श्रद्धालुओं का किया गया रेस्क्यू। सिवान में तेज बारिश के साथ भीमगढ़ बांध का बढ़ा जलस्तर। बांध का खोला गया 2 गेट। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश का विरोध। भूस्खलन पहाड़ से गिर रहा है मलबा। नैनीताल भवानी रोड पर आवागमन बाधित। उत्तरकाशी के बंदरकोट में तेज बारिश के बाद पहाड़ों से गिर रहा पत्थर। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन हुआ बाधित।